हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो बच्चों आप सभी जो भी बच्चे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, ठीक है, उन सभी के ऑलमोस्ट सबके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गए हैं और आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। ठीक है, मुझे बहुत सारे बच्चों इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे, कमेंट हमें बहुत सारे आ रहे थे यूट्यूब पे भी कि सर हमने 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर दी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें बोर्ड देना है 12वीं में। सही बात है। और हमें कुछ इस तरीके से चीज़ें बताइए किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन को 4th गियर में 5th गियर में रख सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा प्रिपरेशन जल्दी खत्म हो। क्योंकि आपको भी पता होगा 12th स्टैंडर्ड बच्चों एक बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। 12th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस होता है ना, बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा लेसन्स होते हैं, लेसन्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पूरी चीज़ें कवर नहीं कर पाते या फिर 2-4 लेसन वो छोड़ देते। सही है। तो मैं आज के इस वीडियो में बच्चों आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं ताकि आप लोग किस किस तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, किन तरीकों से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपनी 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं बच्चों आप लोग को 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, एक बायोलॉजी और एक केमिस्ट्री। सही है। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा, अगर आप केमिस्ट्री के ऊपर भी ऐसी ही वीडियो चाहते होंगे तो कमेंट करके जरूर से बताना बच्चों, मैं केमिस्ट्री के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में कि आखिरकार बायोलॉजी को हम सर किस प्रकार से पढ़े पूरे साल कि हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए, साथ ही साथ पूरा का पूरा बायोलॉजी हम डिटेल में समझ पाए और कंसेप्ट को याद कर पाए। ठीक है, चलेगा बच्चों। तो इसी वीडियो में हम लोग वो बात करने वाले हैं। सो दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो। समझ रहे, यहाँ पे लिखा भी है ना मैंने, हाँ, दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो। ये वीडियो आपको देखना ही है अगर आप 12th स्टैंडर्ड में जा रहे हो इस साल, बिकॉज ये साल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ये साल ही डिसाइड करेगा कि आगे चल के आप कौन से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, क्या अच्छा आपका फ्यूचर बनता है। ठीक है, सो आपको पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। सही है। और इस पूरे जर्नी में बच्चों हम आपका साथ देंगे। सही बात है, क्योंकि आपको पता है हमने पिछले कई सालों से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को, 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, इवन जो लोअर क्लास के बच्चे हैं उनको भी गाइड किया है, उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ाया है। सही है। और उनके रिजल्ट आप लोग के सामने ही है बच्चों, अभी रिजल्ट रिलीज हुआ था। ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट देखा होगा, 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट देखा होगा। ठीक है, तो कई सारे बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए हैं, 92-93% उन्होंने अचीव किए हैं JR ट्यूटोरियल्स और JR कॉलेज से पढ़ के। ठीक है, सो आप भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। जितने भी फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उनको देखिए, साथ ही साथ हम बहुत सारे अलग अलग प्लानिंग्स करते रहते हैं बच्चों। ठीक है, बिसाइड द कैमरा हम लोग बहुत अलग अलग प्लानिंग्स करते रहते हैं, तो आप लोग के लिए भी बहुत एक सरप्राइज गिफ्ट आने वाला है। ठीक है, तो उसे भी बहुत जल्द आप लोग को वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक शायद आपके लिए कोर्स आ सकता है जहाँ पे हम आप लोग को पर्सनली गाइड करें, पर्सनली हम आप लोग को लाइव पढ़ाएं, लाइव आपके डाउट सॉल्व करवाएं, आपको नोट्स दें हम अपनी तरफ से। ठीक है, तो ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं आगे चल के। बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है बैकग्राउंड में बच्चों, तो उसके लिए भी बने रहो। लेकिन हमारे जो फ्री वीडियोस है बच्चों, जो लेक्चर वीडियोस है, वो ऑलरेडी हमारे इसी चैनल पर रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उनको ना देखना भूले। और उनको किन तरीकों से देखना है, किस तरीके से अपने 12th स्टैंडर्ड को अच्छा करना है बच्चों, इसकी बातें हम लोग बच्चों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो टाइटल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, टू हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर 12th बायोलॉजी एंड दिस इज फॉर द 26-27 बैच। चलेगा, ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जान लीजिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस जान लीजिए बच्चों। आपकी जो बायोलॉजी है 12वीं की, वो टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है। और अगर मैं लेसन्स की बात करूं तो टोटल 15 लेसन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि सर 15 लेसन, आपने सिर्फ 5 ही लिखा है, नहीं, मैंने यहाँ पे यूनिट्स की बात की है बच्चों। ठीक है, हर यूनिट में किसी में 2 लेसन होंगे, किसी में 3 लेसन होंगे, किसी में 4 लेसन हो सकते हैं। सही बात है। ठीक है, तो उनको उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बारे में बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो यहां पे हम लोग 2 लेसन पढ़ने वाले हैं इस वाले यूनिट में, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 में बच्चों हम प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। मेनली कौन सा प्लांट? मेनली फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, उनका रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि वो किन प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे उनमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, कैसे उनमें पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद डेवलपमेंट स्टेज कैसे होती है, और कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म, नया एक प्लांट कैसे फॉर्म होता है। तो वो सारी बातें बच्चों हम लोग लेसन नंबर 1 में पढ़ेंगे इन द यूनिट 1। यूनिट 1 में ही बच्चों आपका सेकेंड लेसन भी है, जहां पर हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ह्यूमंस का।
आप एनिमल रिप्रोडक्शन भी पढ़ सकते हो, पर बेसिकली हम लोग किसका रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि हमारे अंदर, इंसानों के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एक नया बेबी फॉर्म होता है, सबसे पहले कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर उन गैमेट से आगे चल के फ्यूजन होता है, फिर वो फ्यूजन से जायगॉट बनता है, फिर उस जायगॉट से आगे चल के कैसे एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, एक नए यंग बेबी का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है इस सेकंड वाले लेसन में, ठीक है। तो यूनिट 1 में आप लोग को रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, और यूनिट 1 में आपको कितने लेसन है बच्चों? 2 ही लेसन पढ़ने हैं, पर दोनों ही लेसन काफी बड़े लेसन है। सही है, एक में आप पढ़ोगे प्लांट की रिप्रोडक्शन और एक में आप पढ़ोगे ह्यूमन की रिप्रोडक्शन। सही बात है। अगला जो यूनिट है बच्चों, ये है आपका यूनिट नंबर 2, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में बच्चों आपको 3 लेसन पढ़ने पड़ेंगे, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 3 कौन सा है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, अगर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड अगर आपको याद हो तो 9th स्टैंडर्ड में आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, वो पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेंडल पागल हो गया था ना, वो अलग अलग पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। ठीक है, तो उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में और इनहैंस वर्जन में आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, लेसन नंबर 3 में, जिसका नाम होगा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर जो 4th लेसन होगा बच्चों, वो होगा आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जहां पे हम लोग कुछ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। किस मॉलिक्यूल की बात करेंगे बच्चों? उस मॉलिक्यूल की बात करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के लिए, मतलब एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन के कैरेक्टर में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। और वो कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों? इट इज नन अनदर देन योर डीएनए। कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों? डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, डीएनए से आगे चल के आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से आगे चल के प्रोटीन कैसे बनता है, पूरा प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे। फिर आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है, बहुत सारी चीजें बच्चों, बहुत मजा आएगा। समझ रहे हो? बहुत मजा आएगा बच्चों इन सारी चीजों को पढ़ने में। फिर जो 5th चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे कि आखिरकार हमारी दुनिया कैसे ओरिजिनेट हुई। सबसे पहले बिग बैंग हुआ था। ठीक है, सबसे पहले बिग बैंग हुआ था, और बिग बैंग के बाद बच्चों बहुत सारे अलग अलग मासेस क्रिएट हुए, एनर्जी क्रिएट हुई, फिर हमारा अर्थ बना बहुत सालों बाद। ठीक है, बहुत 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 मिलियन सालों बाद हमारा अर्थ बना। फिर उस अर्थ पे धीरे धीरे लाइफ कैसे आई। ठीक है, तो उसकी बातें बच्चों हम लोग इस वाले लेसन में करेंगे। उसके साथ साथ इंसान कैसे बने, इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ। हम लोग बोलते हैं ना, पहले हम लोग बंदर थे। ठीक है, तो बंदर से कैसे आगे चल के हम हमारे जैसे दिखने वाले स्मार्ट इंसान, सुंदर इंसान, ठीक है, बने। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें भी बच्चों हम लोग इस वाले लेसन के अंदर, इन 3 लेसन के अंदर पढ़ेंगे आपके यूनिट नंबर 2 में। सही बात है। अगला है बच्चों यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 आपका फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल अपीयरेंस, और यू कैन से फिजिकल क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे 2 पार्ट है। देखो, 2 फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। एक आपको प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़नी है, जैसे यहाँ पे देखो प्लांट रिप्रोडक्शन था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, वैसे ही एक आपको प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़नी है और एक आपको ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़नी है। तो प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों आपको 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट का पानी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 7th लेसन में बच्चों हम लोग बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, मिनरल्स का क्या काम है, कौन सा मिनरल्स प्लांट के लिए जरूरी है, अगर कौन सा मिनरल्स आप प्लांट को नहीं दोगे तो प्लांट मर जाएगा। वो सारी बातें बच्चों हम लोग करेंगे लेसन नंबर 7 में। तो 6 और 7 प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है। समझ में आई बात? ठीक है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। कौन कौन से चैप्टर होंगे बच्चों ये? चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 कौन कौन से? 8 है बच्चों आपका, अब एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी ना, इंसानों की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ प्रोसेस को हमको पढ़ना है, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, ठीक है, किस प्रकार से हम जो सांस ले रहे हैं, जो एयर में प्रेजेंट हुई ऑक्सीजन है, वो कैसे हमारे सेल्स तक पहुंच रही है, उसकी बातें हम लोग इस वाले लेसन में करेंगे। सर्कुलेशन की बात करेंगे, हमारा हार्ट कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे हमारा हार्ट पंप करता है, बहुत सारी बातें बच्चों हम लोग लेसन नंबर 8 में करेंगे। सिमिलरली लेसन नंबर 9 भी बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। लेसन का नाम भी वही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां पे हम लोग ये समझेंगे बच्चों कि हमारा ब्रेन, ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे मान लो ना, मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथ से लिखूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथ से यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे मैं अभिषेक लिखूं, तो मेरे ब्रेन ने ऑर्डर दिया, पर मेरे हाथ ने क्या किया, उसको साथ दिया ना, मेरे हाथ ने उसका साथ दिया, तो कोऑर्डिनेशन हुआ।
समझ रहे हो? तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें कैसे होती है, ब्रेन कैसे काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करते हैं, कुछ हार्मोनल सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें बच्चों, बहुत मजा आने वाला पढ़ने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 में, देख रहे हो। तो यूनिट नंबर 3 में टोटल 4 लेसन है, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यूनिट नंबर 3 जो कि आपका फिजियोलॉजी है, उसके अंदर टोटल आपको 4 लेसन पढ़ने हैं, 6, 7, 8, 9, जिसमें से 6 और 7 जो लेसन है बच्चों वो आपके प्लांट फिजियोलॉजी का है। सिमिलरली 8 और 9 किसका है, एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं बच्चों यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो अप्लाइड बायोलॉजी है। अप्लाइड बायोलॉजी में आपको 3 लेसन्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो जगह तो बची नहीं है, तो कैन आई राइट हियर, मैं यहाँ लिख दूं। यहाँ पे बच्चों आपको 3 लेसन्स पढ़ने हैं। एक होगा आपका लेसन नंबर 10 जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में। भैया हमारी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस फैल रहे हैं दुनिया में। अभी देखो हैंटा वायरस भी फैल रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस आया था। तो इतने सारे ह्यूमन हेल्थ की बात हम लोग करेंगे, इतने सारे अलग अलग वायरसेस की बात करेंगे, कैसे उनसे डील किया जाए, कैसे उनसे बचा जाए, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो फैलते हैं, उनके बारे में हम लोग सारी बातें इस वाले लेसन में करेंगे, यानी लेसन नंबर 10 में। फिर लेसन नंबर 11 बच्चों, इसमें हम लोग बात करेंगे एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन की, कि खाना जो हम उगा रहे हैं ना वो किस तरीके से हम और ज़्यादा उगाएं, किस तरीके से हम कौन कौन सी ऐसे मेथड्स को यूज करें जिससे हम अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ा सके। चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, चाहे वो मिल्क इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, किसी भी चीज की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो कैसे हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं उसकी बात हम लोग 11th वाले चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोब्स का नाम होगा, क्योंकि माइक्रोब्स को यूज किया जाता है जनरली मिल्क इंडस्ट्री में भी। लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलाई के अलग अलग स्टेन्स होते हैं, तो उनको हम लोग यूज करते हैं, समझ रहे हो। सिमिलरली ईस्ट को यूज किया जाता है, देखो हमारे घर में भी ईस्ट रहता है ना, जब हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे ढोकला वकला बनाते हैं, ठीक है, ढोकला या फिर इडली बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी हम लोग ईस्ट डालते हैं, फिर बेकिंग सोडा भी बहुत लोग डालते हैं, फिर ईस्ट भी डालते हैं, तो उससे वो फूल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों हम लोग फूड प्रोडक्शन में यूज करते हैं। एंड 12 लेसन भी बच्चों इसके अंदर आएगा, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, इसको जब आप पढ़ोगे ना मेरे साथ, आप जब पढ़ोगे तब आपको मजा आएगा। बायोटेक्नोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, पूरा फ्यूचरिस्टिक है, पूरा फ्यूचरिस्टिक। जैसे मान लो मेरे अंदर का मैंने जीन निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया, समझ रहे हो। मेरे बॉडी में मेरा स्किन वाइट है ना, स्किन इतना भी वाइट नहीं है पर थोड़ा सा गोरा हूँ, तो अगर मान लो कोई ब्लैक आदमी है, या फिर मैं देखो मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैंने उसके अंदर मेरा जीन निकाल के डाल दिया, अब उसका भी जीन मेलेनिन कम बनाने लगेगा और उसकी भी स्किन वाइट हो जाएगी, समझ लो। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल के हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे और वो चीज़ें उसके अंदर भी वही सेम तरीके से काम करने लगेगी जैसे मेरे अंदर काम कर रही है, ठीक है। और मैं सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन टू प्लांट, ह्यूमन टू दूसरे बैक्टीरिया, ह्यूमन टू छोटे मोटे यू कैन से स्टेन्स, एमीबा, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनके अंदर भी अपने जीन्स को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फिर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में भी हुई हैं बच्चों, समझ में आई बात। तो ये 3 लेसन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर, मतलब आप बायोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ोगे कि बायोलॉजी को यूज कहाँ कहाँ किया जा रहा है, सही बात है। एंड द लास्ट यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, यहाँ पे भी आप 3 लेसन पढ़ोगे बच्चों, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 14 एंड लेसन नंबर 15, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीनों लेसन में कुछ नहीं, ईवीएस का लेसन है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ोगे, इकोलॉजी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी, ये वाला लेसन बायोडाइवर्सिटी वाला है, बायोडाइवर्सिटी कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो सारी बातें हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है बच्चों आपके 12th स्टैंडर्ड का, 12th बायोलॉजी का। बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है, अगर आप ध्यान से देखते हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा सा मन लगा के पढ़ते हो ना बच्चों, तो आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको बहुत 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 ज़्यादा ईजी जाने वाला है, समझ में आई बात, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर पढ़े कैसे, जिसके लिए हम वीडियो देखने हैं। चलो सिलेबस तो आपने बता दिया, सिलेबस तो हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, पर हम पढ़े कैसे वो जरा सा हमें सर बता दीजिए, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ 4 पॉइंट्स लाया हूँ। सिर्फ अगर आप इतने ही 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो, इतने ही 4 पॉइंट्स को बच्चों आप फॉलो कर लेते हो, तो 110% बच्चों गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपका जिस टॉपिक पे आपने ये 4 पॉइंट लगा दिया, वो टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए आप उससे अच्छे से यू कैन से, कभी भी आपसे कोई नींद में भी उठा के पूछे ना, तो आप उसको आंसर दे सकते हो, उसे लिख सकते हो, समझ में आई बात, ठीक है। तो आ जाओ चारों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार है कौन कौन से टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चों, लर्न द कंसेप्ट। सबसे पहला टॉपिक क्या है, लर्न द कंसेप्ट। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कंसेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो प्रोसेस के बारे में आप पढ़ रहे हो, वो प्रोसेस क्यों हो रही है। सबसे पहला सवाल उठाना है बच्चों आपको कि ये क्यों हो रहा है, समझ रहे हो। अगर मैं मान लो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहा हूं और उसमें माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस पढ़ रहा हूं, तो माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस क्यों हो रही है, क्यों जरूरी है,
क्या माइक्रोस्पोरेंजियसिस नहीं होगा तो क्या प्लांट का जिंदगी नहीं चलेगा? नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि स्पोर फॉर्म नहीं होंगे, मेल गैमेट नहीं बनेंगे। तो इन चीजों का आंसर ढूंढना ही कंसेप्ट कहते हैं बच्चों, इन चीजों को समझना ही कंसेप्ट कहते हैं। ये चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, समझ में आई बात, और कहां पे हो रही हैं, इन चीजों को ही समझना हम लोग कंसेप्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों आखिरकार वो कंसेप्ट है क्या जो आपको पढ़ने का कोशिश कर रहे हो। और पूरे कंसेप्ट को एक साथ मत लेके बैठ जाना कभी भी। जैसे मान लो आप एक लेसन पढ़ रहे हो वही रिप्रोडक्शन वाला प्लांट के अंदर, तो पूरा का पूरा एक ही साथ कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद आराम से लिखेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको टॉपिक बाय टॉपिक जाना है। आपको ये चारों पॉइंट्स टॉपिक बाय टॉपिक लगाना। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियसिस आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप माइक्रोस्पोरेंजियसिस का कंसेप्ट पढ़ोगे, सही बात है। अब ये कहां से पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना बच्चों कि सर हम पढ़ेंगे कहां से, हमको ये आता तो है नहीं। तो मैं हूं ना बच्चों, ठीक है, मैं क्यों हूं आप लोग के लिए। मैंने पूरा का पूरा बायोलॉजी कंप्लीट किया हुआ है इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो इसी चैनल पे आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी मिल जाएगा। कहां से मिलेगा, तो आपको बस सर्च करना है JR कॉलेज। आपको सिर्फ लिखना है बच्चों JR कॉलेज और आगे अपने टॉपिक का नाम या फिर लेसन का नाम लिख दीजिए, अपने टॉपिक का नाम या फिर लेसन का नाम लिख दीजिए। और बच्चों आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे 12th बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्रॉम लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 15। सब कुछ पढ़ा है मैंने, सब कुछ, एक टॉपिक नहीं छोड़ा, समझ रहे हो। तो JR कॉलेज पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको JR कॉलेज लिख के अपने टॉपिक का नाम लिख के सर्च करना है, या फिर आप पूरी प्लेलिस्ट ही सेव करके रख सकते हो अपने YouTube के अंदर, ठीक है। YouTube में सेव्ड का ऑप्शन होता है, तो पूरी प्लेलिस्ट ही सेव करके रख लो ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट यही होगा, सबसे पहला टॉपिक यही होगा बच्चों कि आपको अपने टॉपिक के कंसेप्ट को समझना है कि वो चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और उसको समझने के लिए बच्चों आपको लेक्चर वीडियो देखना पड़ेगा। वो सारे लेक्चर मैंने आपको बता दिए कहाँ मिलेंगे। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यू हैव टू रीड द कंसेप्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ट्वाइस। मतलब जो भी चीज आपने पढ़ा है, जो भी टॉपिक आपने सीखा है वीडियो देख करके, उस टॉपिक को आपको टेक्स्ट बुक से रीड करना है। बिना रीडिंग के कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। दुनिया के बड़े बड़े लोग बच्चों बुक्स रीड करते हैं, समझ रहे हो। आपने सुना होगा ना, जितने भी बड़े बड़े CEO हैं दुनिया में, बड़े बड़े मिलियनेयर लोग हैं, वो सारे लोग बुक रीड करते हैं। तो रीड करना पड़ेगा, आपके पास वही बुक है, टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आपको वही रीड करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो टॉपिक आप पढ़े हो ना कंसेप्ट से, उस टॉपिक को आपको कम से कम 2 बार अपने टेक्स्ट बुक से बच्चों पढ़ना पड़ेगा। कितने बार बच्चों, कम से कम 2 बार अपने टेक्स्ट बुक से उसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही वो पढ़ के खत्म हो जाता है, आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर हो गया है। अब आपको अपने खुद के बुलेट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बच्चे ये नहीं करते, ये बच्चे नहीं करते, और जो बच्चा ये नहीं करता उसके लिए 12th स्टैंडर्ड मुश्किल हो जाता है। आप एक बुक लीजिए, उसके अंदर जो टॉपिक आपने पढ़ा है ना बच्चों, उसको बुलेट पॉइंट आप बना लीजिए कि भाई ये चीज में, इस प्रोसेस में ये होता है, और पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए। वही आपका नोट है, वही आपका नोट्स है बच्चों। नोट्स और कुछ नहीं होता, नोट्स और कुछ नहीं होता। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है ना, उसके सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ही नोट्स होते हैं। तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, समझा है, कंसेप्ट को अच्छे से देखा है, उसी का आपको बुलेट पॉइंट्स बना लेना है। अगर एक बड़ा टॉपिक है तो कम से कम 10 पॉइंट के अंदर, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा पॉइंट आपको जरूरत पड़ेगी लिखने की, ठीक है। 10 पॉइंट के अंदर वो सारा बुलेट पॉइंट्स कवर हो जाए, सही बात है। और उन बुलेट पॉइंट्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए एंड ट्राई टू लर्न एंड प्रैक्टिस। उसी चीज को आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब जब आपने खुद से वो बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो चीज आपको लर्न करने में, प्रैक्टिस करने में आसान रहेगी। ना कि आप बना बनाया डाइजेस्ट या फिर कुछ अलग अलग चीजों का कॉपी करो, नहीं। आपने ऑलरेडी वो चीज बनाई हुई है ना, खुद से बनाई हुई है ना। हमेशा खुद से चीजें बनाओ, ठीक है। तो अगर आपने खुद से वो मेहनत की हुई है तो आपको वो चीज याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और अगर आपने खुद से बिना देखे उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया, 1-2 बार लिख भी लिया ना बच्चों, तो भी वो 10 साल के लिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से टॉपर्स भी पढ़ाई करते हैं, इसी तरीके से सब बच्चे पढ़ाई करते हैं। और कोई दूसरा ब्रह्मास्त्र नहीं है बच्चों, यही एक अकेला ब्रह्मास्त्र है जिससे आप पढ़ाई करोगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। अच्छे से चीज़ों को समझना। और इस पूरे जर्नी में, 12th स्टैंडर्ड की इस पूरे जर्नी में बच्चों, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी बच्चों। बहुत सारी प्लानिंग बच्चों बैकएंड में चल रही है।
बहुत सारे कोर्सेज की तैयारी चल रही है। मैं आपको फ्रीली बता देता हूँ, चलो आप किसी ने बताया नहीं होगा पर मैं आपको खुला बता देता हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज की तैयारी आपको चल रही है आप लोग के लिए, ठीक है, जहाँ पे हम लाइव डाउट सेशन, ठीक है, लाइव सेशंस आप लोग के लिए लेंगे, लाइव हम आपसे बातें करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, रिवीजन करवाएंगे, खुद के पढ़ाए हुए कुछ आपको बुलेट पॉइंट्स, कुछ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें बच्चों हमारे इस वाले प्लेटफॉर्म पे, इस वाले चैनल पे होने वाली हैं। सही है, तो जुड़े रहो, बने रहो, ठीक है। मैं मिलता हूं बच्चों ऐसे ही और वीडियो में। अगर आपको केमिस्ट्री की भी ऐसी वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर से बता देना, मैं केमिस्ट्री के लिए भी एक ऐसा वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल पे जुड़े रहना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आपने नहीं किया होगा, तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।